This film is not meant to hurt any community or religion. All the scenes have been inspired from the great life of Maharana Pratapji and his victorious life. Some scenes of the film have been shown according to the creative liberty. No animals have been hurt in the making of this film. Some scenes in the movie are gore, so viewer discretion is advised. यह फिल्म किसी भी समुदाय या धर्म को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है। सभी दृश्य महाराणा प्रताप जी के महान जीवन और उनकी विजयी जीवन से प्रेरित है। फिल्म में कुछ दृश्य रचनात्मक स्वतंत्रता के अनुसार दिखाए गए हैं। फिल्म बनाने में किसी जानवर को चोट नहीं पहुंचाई गई है। फिल्म में कुछ दृश्य हिंसक है, इसीलिए दर्शकों को सावधानी बरतनी चाहिए। आपने जो भी किया आपने बिल्कुल सही किया। आप जब तक मेरे साथ हैं, थारो राणा कुछ गलत कैसे कर सकता है? जब देख आज हमारे भाग्य में पारिजात का फूल सौभाग्य है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको है। मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता प्रताप जी। सौभाग्य तो हमारा है जो मैंने आपके जैसे जीवन साथी पाए। पारिजात का फूल भले ही हमारे आंगन में, पर गिरते तो दूसरों के आंगन में ही है। उसी तरीके से मेरा आपके ऊपर हक आंगन तक ही था। फूल का हक तो स्वराज्य को है। अरे आप ऐसा ना कहिए, मैं तो आपका पारिजात का फूल भी हूँ और आंगन भी प्रिय। अवश्य भवानी माता का आशीर्वाद हम पे सदैव है राणा जी। वैसे आज रात में मैं घूमर करने वाली हूँ, आइएगा ना आप घूमर देखने? अरे वाह, तो फिर आपको मेरे लिए घूमर करना होगा, करेगी ना आप?
आओ मानसिंह आओ, कहो मेवाड़ से क्या पनाह लाए हो। अपना महाराणा प्रताप नहीं माना, अब क्या करें? अब लगता है उसे बुलाने का वक्त आ चुका है। किसे बुलाने का वक्त? मैं कुछ समझा नहीं बादशाह। बहलोल खान। जनाब, बादशाह सलामत ने आपको बुलाया है इसी वक्त दिल्ली में। बड़े दिनों बाद बादशाह अकबर ने याद किया है। ठीक है, तुम जाओ, हम कुछ देर में पहुंचते हैं। कुछ अधूरा काम बाकी है अभी भी। जी जनाब, ठीक है, जल्दी आइएगा। नहीं ऐसे हो मेरे हिंदू काफिरों, तुम हिंदू बहुत ही डरपोक कौन हो। तुम लोग अपनी सलामती नहीं रख सकते। है कोई हिंदू जिसमें मुझसे लड़ने की ताकत है? कोई नहीं है, क्योंकि तुम सब के सब हिंदू काफिर हो। तुम जैसे काफिरों के हेकड़े कैसे निकालना है मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। चुप, एकदम चुप। हिंदू डरपोक नहीं है, तुम डरपोक हो, इसलिए पीठ पीछे वार करते हो। तुम पिछले 500 वर्षों पहले भी तुमने ऐसे ही हमें वार किया था, जब हमारे राजा पृथ्वीराज चौहान को तुम्हारे वंश मोहम्मद घोरी ने ऐसे मारा था धोखे से। अरे तुम खुद सामने आके मारो तो समझे। एक बात मेरी याद रख, तेरा मृत्यु भी एक हिंदू के हाथों ही होगा। और याद रख एक चीज बहलोल खान, जिस दिन राजपूत या मराठे पीठ पीछे वार करने की तेरी ये फितरत पहचान लेंगे, उस दिन से तेरे अंत की शुरुआत होगी। जला दो इन्हें, जिंदा जला दो इन्हें।
से है बादशाह अकबर। अरे बहलोल आ गए। मैं अच्छा हूँ, बहुत अच्छा। तुम कैसे हो बहलोल? सब कुछ रहमत तो है। अल्लाह के रहम पर सब कुछ अच्छा चल रहा है। ऐसी क्या बात हो गई जो बादशाह अकबर को मुझे याद करना पड़ा? जरूरी बात थी इसलिए बुलाया बहलोल। तुम्हें तो पता है कि मुझे पूरे मुगलिया सल्तनत को पूरे हिंदुस्तान में कायम करनी है। बादशाह पूरे हिंदुस्तान का बनना है, वास्ता बादशाह हिंद बनना है। पर एक राजा है जो नहीं करने दे रहा मुझे ऐसा। महाराणा प्रताप मेवाड़ में रहता है और उस सरफिरे को मनाने के लिए मैंने मान सिंह को भेजा। मान सिंह भी सफल नहीं हुआ। इसीलिए मैं तुझे भेजना चाहता हूँ ताकि उस महाराणा प्रताप को जड़ से खत्म करो और मुझे अपना मुगलिया सल्तनत का परचम लहराने से कोई नहीं रोक सकता। यही काम था मेरा। अच्छा, आप एकदम चिंता मत कीजिए। इन हिंदुओं को खत्म करने का तरीका मुझे आता है। एक चीज है जो आपको करना होगा ताकि हम ये जंग जीत सके। को पूरे मुगल सेना को इस बारे में समझाना होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात, समझा देंगे। अब महाराणा प्रताप का खेल खत्म।
हुजूर, एक बहुत बड़ी सेना मेवाड़ की तरफ आगे बढ़ रही है। लगता है मुगलों की है। क्या हुआ हकीम बाबा? किसकी जरूरत हुई मेवाड़ की तरफ आने की? तीनों अकबर ने महलूल खान और मान सिंह को भेजा है एक पूरे 5000 की सेना के साथ। हमारे पास तो उतनी सेना भी नहीं कि उनसे लड़ सके। तो आखिरकार मुगलों ने अपनी असलियत दिखा ही दी। आने दो उन्हें, उनको हम मेवाड़ की धूल चटाएंगे और ऐसा सबक सिखाएंगे कि आज के बाद वो कभी मेवाड़ की तरफ देखे भी ना। उन्हें युद्ध चाहिए, हम उन्हें महायुद्ध देंगे। जय भवानी। हर हर महादेव। हकीम बाबा, आप इसी वक्त पूरे मेवाड़ की सेना को इकट्ठा कीजिए। हम इस भवानी पूजा के बाद बलोल खान से लड़ेंगे। हमें खान का मस्तक चाहिए।